मुझे ये बताइए कि विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है। हाँ साहब, विल पावर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका खाना खाना नाश्ता करना होता है। अच्छा। मैं अभी रिसेंटली यूरोप गया था, मैं एक दफ़ा फिर गया था यूरोप। तो असल में यूरोप बड़ा जाता हूँ क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे फैसिनेट करता है। वहाँ की आबो हवा, वहाँ का नेचर बड़ा अट्रैक्ट करता है मुझे। वहाँ के लोग भी अट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पे एक गोरे के साथ मेरी बहस हो गई। गोरे ने पूछा विल पावर क्या है। मैंने राई ली, अपने हाथ पे रखी हथेली पे। जो सीड्स होते हैं वो। हाँ, राई के जो सीड्स होते हैं ना, वो मैंने अपने हथेली पे रखे और मैंने गोरे को कहा, हे वाइट लिसन। एक गोरे लिसन। हाँ, उसको शायद वट चढ़ गया। उसने कहा वट। हाँ साहब, मैंने उसको कहा, हे अंग्रेज, यू सी दिस बीजेस, इट विल ग्रो। वो कहता है नो, इट विल नॉट। आपने कहा कि ये मेरे हाथ के ऊपर जो बीज हैं ये उग जाएंगे। हाँ, आपकी विल पावर से। विल पावर से। आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए। मैं उसको कन्विंस करता रहा। मैंने कहा इट विल ग्रो। वो कहता है नो, इट विल नॉट ग्रो। मैंने कहा इट विल ग्रो। उसने कहा नो, इट विल नॉट ग्रो। वही हुआ, विल पावर जीत गई। मतलब वो बीज जो थे वो फूट पड़े, वो उग गए? नहीं, वो नहीं उगे। गोरे की जो विल पावर थी, जो उसके विल पावर, नो में जो विल पावर थी, वो जीत गई, क्योंकि ये नहीं उगे। बात विल पावर की जीत की है ना, वो जीत गया। अच्छा खान साहब, यहाँ पे ना मेरे साथ दो ज्यादतियां हुई। क्या सर? एक तो उस गोरे का नाम विल था, विल। और दूसरी बात आप याद रखें कि हम एशियन से ज्यादा विल पावर गोरे में होती है, और गोरे से भी ज्यादा विल पावर कौन? किसमें? जहाँ जंगल होते हैं, शेर होता है, लोग वहाँ पे वो वहाँ पे लोग जीपों में नहीं जाते, सलाखें लगी होती हैं, जंगले लगे होते हैं। अफ्रीका। अफ्रीका। ये आप विल पावर की ही बात कर रहे हैं ना? मैंने विल पावर बोल दिया। आपके दिमाग में अगर कुछ और है तो ये आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाज़रीन, आपकी बेपनाह फरमाइशों के नतीजे में एक बार फिर मौजूद हैं हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता मोटिवेशनल स्पीकर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक खान साहब, लेकिन आप अब तक यहीं पे, मैं हैरान हूँ इस बात पे, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं जब आया था, मैंने आपको जितना मोटिवेट किया था, मैं तो समझा था आप ये इदारा छोड़ के आगे बढ़ गए होंगे ज़िंदगी में। आपने कोई समोसों वाली रेडी लगा ली होगी, लेकिन आप यहीं पे बैठे हैं। ना सर, मैं आपको समोसों की रेडी लगाने वाला लगता हूँ? समोसों की रेडी लगाना कोई छोटा काम है खान साहब? मेरे इलाके में एक आदमी 20 साल पहले समोसे की रेडी लगाता था, और आज मैं उसको देख के खुद हैरान हो गया हूँ। आज पता है वो कहाँ खड़ा है? कहाँ खड़ा है सर? ये पीछे वाली गली में। ज़रा 3 समोसे उससे मंगवा लें विद एक्स्ट्रा चटनी, बड़े मज़े के होते हैं। आप खाएंगे, आप कहेंगे यार क्या टेस्ट है। सर, इंसान को ना अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। खान साहब, आपको पता है, एक बात बताऊं, ये आप नहीं कह रहे, ये आपकी इनसिक्योरिटी बोल रही है। आपका कंफर्ट लेवल टूटने का खौफ बोल रहा है। असल में पता है बात क्या, देखें, हम छोटे काम को छोटा समझ के करते ही नहीं है। सारी गेम यहाँ से ख़राब होती है, इसीलिए हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है। कामयाबी क्या होती है? आपने इम्तियाज़ स्टोर का नाम सुना? बिल्कुल सुना। आपने इम्तियाज़ साहब से बिलमुशाफा मुलाकात की है? की है जी, बिल्कुल। यानी कि आप उनको जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। तो यार, मेरा एक कज़न है, वो जॉबलेस है, उसकी जॉब लगवा दें वहाँ पे। आई विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू अगर आप ये काम कर दें। सर, ये आप कॉन्टेक्स्ट कैसे सेट करते हैं? आप बात शुरू किसी और तनाजुर में करते हैं और उसे ले किसी और तरफ जाते हैं। हुजूरे वाला, ये रेला वो रेला होता है कि जिसमें से आपने अच्छी चीज़ें चूज कर लेनी होती हैं, बुरी चीज़ें आप साइड से छोड़ दो। सिंपल इज दैट। और खान साहब, आपको एक गुर देने लगा हूँ जिंदगी का, और ये कोई नहीं आपको बताएगा। आपने गिरा बांध लेनी है। गिरा? हाँ, गिरा। क्योंकि गांठ मैं नहीं बोलूंगा कि गांठ मार लें, क्योंकि पिछले एपिसोड में खान साहब आपने और मैंने बहुत गांठ मारी कि हुजूरे वाला, जिंदगी की रेस में अगर आपने जीतना है ना, बिल्कुल, तो इसका सिंपल सा हल है। वो क्या सर? आप रेस ही ना लगाएं किसी ही मुकाम तक। बिला वजह आप टेंशन लेके घूम रहे हैं, जी मेरी रेस लगनी है ज़िंदगी में। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। हम चीज़ों को जैसे देखते हैं वो वैसे होती नहीं, और जैसे होती नहीं वैसे वो देखते भी नहीं। सर, मुझे ये बताइए कि गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है। गुर्बत से बाहर कैसे आया जाए? हुजूरे वाला, गुर्बत से आप एक ही सूरत में बाहर आ सकते हैं। वो तब पूरा होता है जब आप घर से बाहर निकलें।
घर से जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको कोई पर्स पुर्स मिल जाएगा रोड पे, उसमें कुछ पैसे होंगे, चंद दिन तो वो आपके निकाल लेगा, मैक्सिमम आपका महीना वो हुजूरे वाला निकाल लेगा। सर कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन खान साहब जौन सा अगला महीना आना ना, सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो यार मजाक कर रहा हूँ, आपको बताया था, जोकी भी हूँ ना थोड़ा मैंने एक वो लाइटर मोड पे दिया। अच्छा अब आते हैं इसके रियल जवाब की तरफ। तो उसका अगर आप चाहते हैं कि आपने ज़िंदगी में कामयाब होना है और आपने अन्नी पा देनी है कामयाबी से, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा एक दोस्त है, हुजूर अल्लाह, मैंने उसकी बचपन में बड़ी गुर्बत देखी है, बहुत गुर्बत देखी है मैंने, उसकी गुर्बत की खान साहब पीक देखी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहला कदम आपको सिर्फ उठाना होता है, बाकी चल सो चल मामला चल जाता है। आज वही मेरा दोस्त ये बड़ी बड़ी गाड़ियों, ये आपका लैंड क्रूज़र, आपका BMW, ऑडी, पता नहीं कौन, दुनिया जहां की आप माशाल्लाह महंगी गाड़ियां उठा लें, आज वो मेरा दोस्त उन सारी गाड़ियों के पंचर लगाता है। पंचर? जी। अब चाहे वो 150 कमा रहा है, लेकिन वो किसी का जवाबदेह नहीं है, वो अपना मालिक खुद है, अपना बादशाह खुद है। 150 रुपया इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों के पंचर लगा के वो सिर्फ 150 रुपया कमाता है? देखें उसमें गलती उसकी भी है। हाँ साहब मेरा दोस्त है तो मेहनती, लेकिन साथ बेवकूफ़ भी है। उस बेवकूफ़ ने क्या काम किया हजूरे वाला, उसने अपनी दुकान रेलवे ट्रैक पे खोल ली, पंचरों की दुकान रेलवे ट्रैक पे। हाँ, और 150 से ज़्यादा नहीं कमाता। लेकिन खान साहब मुझे उसकी एक बात बड़ी अट्रैक्ट करती है, बड़ी अच्छी लगती है कि वो होपफुल है। किस बारे में होपफुल? वो डेली 1.5-2 किलो कीले ना रेलवे ट्रैक पे डाल देता है। किस लिए? सिर्फ इस उम्मीद में कि यार कोई एक दिन ऐसा आएगा जरूर कि यार कोई एक आध टायर पंचर हो। ट्रेन के टायर नहीं होते सर। मजे की बात यह है कि वो जो 150 कमाता है ना, वो पंक्चर से नहीं कमाता। तो सर 150 कैसे कमाते हैं ये तो बता दें। वो साथ में चूंकि बिजनेस माइंड भी है उसका, और मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, होशियार है, मेहनती है, वो साथ में बिस्किट भी बेचता है, 5-5 रुपए वाले, 15 वाले, तो उससे गुजारा हो जाता है। सर छोड़ें इस बात को, इस सारे वाक़े को दफ़ा करें। मुझे ये बताएं कि तालीम और नॉलेज में क्या फ़र्क है और ये दोनों कितनी ज़रूरी हैं? हुजूर अल्लाह, देखें तालीम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन नॉलेज मैं आपको बताऊं कि नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज आपको बताती है कि अंधेरे में स्विच किधर है, आपको ये पता चल जाता है। आप सोए भी होते हो, आपको मच्छर कहाँ काट रहा है, आप नींद में उसको वहीं पे मारते हैं। ये नॉलेज है, ये नॉलेज है। और नॉलेज आपको ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज से मिले, ये बिल्ट इन होती है, और ये आपका जो सराउंडिंग्स होती है ना, वो आपको सिखाती है। और मैं समझता हूँ खान साहब, नॉलेज इतनी होनी चाहिए जितनी नॉलेज होनी चाहिए। अभी किसी बंदे ने किसी बंदे से सवाल किया कि यार सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, अगले ने कहा मियाँ खलीफा, और दोनों हंस पड़े। क्यों? दोनों को नहीं पता था। ये है फ़र्क नॉलेज ना होने का, ये नुकसान होता है। हाँ साहब, आपसे एक सवाल करता हूँ। जी पूछिए। क्या आपको जनरल ज़ियाउल हक साहब के बारे में नॉलेज है? बिल्कुल है। आपको जनरल नॉलेज है? जनरल नॉलेज ये होती है कि मुझे जनरल ज़िया के बारे में पता हो। ओ भाई, तो फिर और क्या, मेजर के बारे में नॉलेज होगी, या फिर बिल्ली के बारे में होगी, या फिर किसी इलाके के बारे में होगी। जनरल नॉलेज जनरल के ही बारे में होती है। आपको मेरे ख्याल से यही लेवल है। यही मैं पेट के लोगों को समझा के अक गया हूँ, थक गया हूँ कि उनकी समझ नहीं आ रहा। आपको ना पता नहीं, आप सतही सोच के इंसान हैं। आप अपने आप से सवाल करें, अपना मुहासबा करके दोनों हाथों से गिरबान पकड़ के झंझोड़ें खुद को, अपने से सवाल करें, अपने आप को गंदी गालियां दें कि आपको नहीं पता। सर आगे बढ़ें। मुझे ये बताइए कि अभी आपका लेटेस्ट टूर कहाँ का था? आप दूसरे मुल्कों में भी जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस करते हैं, अभी कहाँ से आए हैं आप? हाँ, अभी रिसेंटली मैं यूरोप का एक टूर करके आया था। हाँ साहब, जबरदस्त। और वहाँ पे आपने सुना होगा गैंग बैंग टावर जो है। गैंग? कहाँ सर? इंग्लैंड में? इंग्लैंड में जो गैंग बैंग टावर सर है, उसका कुछ और नाम है, गैंग बैंग बिल्कुल कोई और। सॉरी, मेरे जहन में कुछ और था। वो है बेन 10 टावर सर, बड़ा मशहूर है। बिग बेन कहते हैं उसको। हाँ। बेन 10 कुछ और चीज है। अगेन कार्टून कैरेक्टर का नाम दे रहे हैं। बिग बेन है उसका नाम। हाँ, बिग बेन। मैं खान साहब वहां खड़ा था और 4000 लोग वहां पे मौजूद था। और आपने मोटिवेशनल स्पीच की? 4000 लोग और वहां मौजूद था। मैं वहां पे
मोटिवेशन मैंने स्टार्ट ही की है, कोई आधा घंटा बोला हूँ और मैं नोट कर रहा था, कोई मेरी बात सुन नहीं रहा, सारे अपने में लगे हैं। और सबके जो बंदा मैंने देखा है खान साहब, हुजूर आला एक एक बंदे के हाथ में 2-2 3-3 शॉपिंग बैग थे। मैं तो सोच रहा था ये मुझे सुनने आए हैं या मैं इनकी शॉपिंग देखने आया हूँ। वो तो हुजूरे वाला, फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, फिर मुझे पता चला। आप इस तरह से मोटिवेशन देते हैं, मतलब चौकों में खड़े होकर आप स्टार्ट हो जाते हैं? खान साहब अभी लेटेस्ट वाकया आपको सुनाता हूँ। जी जी। मैं एक जगह स्पीच देने गया, तो मैं जैसे ही गया हूँ तो वहाँ देखा ना बंदा ना बंदे की ज़ात, पूरा हाल खाली। अच्छा। 15 मिनट में वेट करता रहा हूँ यार, हो सकता है लेट लूट हो जाता है बंदा। इतने में एक बंदा आया, उसने कहा जनाब वो हॉल नंबर 2 में आपने जाना है। वहाँ अच्छा, मतलब आपके जो सुनने वाले थे वो हॉल 2 में जमा थे, हॉल 2 में। आप गलत हॉल में थे। मैं फिर जब दूसरे हॉल में गया हूँ, वहाँ जाके देखा खान साहब वहाँ भी कोई नहीं, हॉल खाली। जहां आपका लेक्चर था हाँ, वहां कोई भी नहीं? कोई नहीं, ना बंदा ना बंदे की ज़ात, उधर भी नहीं। ये क्या सिलसिला है सर? आपको सुनने वाले कहाँ गए? देखिए मैं आपको बताऊं हुजूरे वाला, मैं हॉल में जो होते हैं ना उनके लिए तो मैं बोलता ही नहीं, मैं तो उनके लिए बोलता हूं जो बेहाल हैं, अरे वाह, जिनका कोई हाल नहीं। वाह। मेरा काम है, मैं समझता हूं कि मैं उनका हाल ठीक करूं, उनको गाइड करूं, उनको बताऊं कि यार जिंदगी क्या है। और मेरा बड़ा करीबी दोस्त है डॉक्टर सुबैल इकराम, वो भी बड़ा मुझे प्रेज करता है आगे, और दूसरे दीगर दोस्त अहबाब है कि यार आप तो उन लोगों का हाल ठीक करते हैं, उनको हाल दिखाते हैं जिनका ना हाल है ना मुस्तकबिल। ये तारीफ है सर। आपके बारे में ना फेसबुक के ऊपर एक कमेंट मैंने पढ़ा था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। जरूर हुजूरे आला, मैं तो आपसे सुनना चाहता हूं कि क्या कमेंट है। कहते हैं जी कि इन मोटिवेशनल स्पीकर साहब का लेक्चर सुन के ठीक होने से बेहतर है कि बंदा मुकेश के गाने सुन के बर्बाद हो जाए। ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? यार एक तो मैं इससे बड़ा तंग हूं। किससे सर? यही जो आप कमेंट लिखने वाले का बता रहे हैं, जो कमेंट लिखा है, ये साहिल अदीम ने ना हर जगह ये नाम बदल बदल के ना कमेंट करता रहता है। मेरे ख्याल से ये चीज़ बंद होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें। आपको पता है अदम बर्दाश्त हमारे माशरे में बहुत हो गई। सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते बहुत से लोगों को मोटिवेट करते हैं, कभी किसी को आपने मोटिवेट किया हो और आपको बाद में दुख हुआ हो कि यार गलत कर दिया, ये शख्स सही डगर पे जा रहा था, मैंने शायद इसे ओवर मोटिवेट कर दिया? खान साहब एक दो वाकयात हैं और उसमें से मैं आपको एक सुनाता हूँ कि एक बंदा मेरे पास आया, वो कहता है मुझे नेकी करनी है, मैं नेक काम करने, अच्छे काम करना चाहता हूँ। अच्छा। तो खान साहब मैंने उसको इतना मोटिवेट किया, मैंने कहा देखें अगर आपने नेकी करनी है या अच्छा काम करना है, अच्छा काम अगर करना है तो आपको 100% देना है। अगर आपने नेकी करनी है तो आपने अपना 110 देना है। अच्छा, आपने अपने ये आप समझा? को झोंक देना है। वो मेरी बात से इतना ओवर मोटिवेट हो गया, वो मर गया। मर गया? हाँ, कैसे? वो किसी को ब्लड देने गया, सारा ब्लड दे दिया उसने, सारा? हाँ साहब एक और वाकया आपको बताता हूँ कि मैं एक जगह बैठा हुआ था, 15-20 लोग बैठे थे, तो मैं उनको बता रहा था कि यार हंसने के क्या फ़ायदे हैं, यानी कि मुस्कुराना कितना ज़रूरी है, अच्छा। कितना अहम होता है हमारी लाइफ में। और मैं उनको बता रहा था हुजूरे आला कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। आपको कोई दवाई की नीड ही नहीं पड़ती कि जब आप हंसते हो आपकी सारी परेशानियां, बीमारियां सब दूर हो बिल्कुल जाती ठीक हैं। है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो जो बंदा बैठा हुआ सुन रहा था, पढ़ा लिखा मुझे लग रहा था, और फिर वो लेक्चर ख़त्म हुआ, कोई 1-1.5 हफ्ते बाद खबर आई है कि एक अस्पताल में 15 से 20 बंदा मर गया। कैसे सर? क्योंकि जिनको मैं लेक्चर दे रहा था, मोटिवेट कर रहा था, वो डॉक्टर थे। जब मैंने उन्हें कहा था कि यार लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, जो उनके पास मरीज़ है जिस बीमारी का भी है, वो उसके सामने हंसा करके दिखाएं, हंसें, हा 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 हा। इलाज उन्होंने किया नहीं, वो यही समझ बैठे कि यार लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, तो हम इससे इलाज करते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम होता है। देखिए मैं बात वही कह रहा हूँ कि चीज़ों को जब तक आप बारीकी के साथ समझेंगे नहीं, आपका नुकसान है, लॉस सरासर आपका, और किसी का कुछ नहीं जाना। नहीं सर, मुझे ये बताएं कि क्या इसमें आपकी गलती शामिल नहीं है कि आप हर बंदे को एक तरह से समझाने की कोशिश करते हैं? एक हॉल के अंदर 200 बंदा, 2000 बंदा
20 बंदा, एक बंदा बैठा हुआ है, आपको क्या पता कि वो क्या सोच रहा है? आई वॉन्ट एग्री विद यू, मैं आपसे एग्री करता ही नहीं इस बात पे। हाँ साहब, मेरी जो मोटिवेशन की जो तर्ज अमल है मेरा, वो वेरिएशंस में होता है। कैसे वो वेरिएशन वेरिएशंस में होता है। कैसे? मतलब मैं अगर एक जगह मोटिवेट कर रहा हूँ बैठ के, एक हॉल लेट सपोज आप लगा लें, अगर मैं एक्सट्रीम राइट पे खड़ा हूँ तो मैं उसको वेरिएट कैसे करता हूँ, मैं राइट से मिड में आ जाता हूँ, वहां से वेरिएट करता हूँ, मैं लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट पे चला जाता हूँ। तो इस तरह मैं आगे पीछे चलता फिरता रहता हूँ, एक जगह खड़ा होकर मैं, वेरिएशन होती है मोटिवेशन में मेरी, आप नोट करना। सर वेरिएशन आपके फिजिकल मूवमेंट में नहीं होनी चाहिए, मेरा ख्याल में आपके आइडियाज में होनी चाहिए। यही तो बात है। देखें, यहाँ आप मार खा जाते हैं। देखें, जब तक आपकी मूवमेंट में वेरिएशन नहीं होगी, फिजिकली आपकी वेरिएशन आ ही नहीं सकती। सर मैं बात कर रहा हूँ कि आपकी ख्यालात में वेरिएशन होनी चाहिए थोड़ी बहुत, आपकी फिजिकल वेरिएशन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती। नहीं तो फिर आप ये बात एक काम करें ना, देखें सिंपल सी बात है, यही बात आप वसीम अकरम को, शुएब अख्तर को कह सकते हैं कि यार आप ना फिजिकल मूवमेंट का इस्तेमाल ना करें, फिजिकल मूवमेंट नहीं चाहिए, आपने सिर्फ जहन से बॉल करानी है, जहनों से बॉल नहीं कराई जाती, ये आप याद रखें। सर आपसे उलझना बड़ा मुश्किल है। हाँ साहब, देखें यही तो बात है, मिस इंटरप्रिटेशन जब होती है ना तो ये मामला ख़राब होना शुरू होते हैं। मैं आपसे उलझ ही नहीं रहा, आपको लग रहा है कि मैं उलझ रहा हूँ, हालांकि ऐसा नहीं है। चलें सर बहस को ख़त्म करते हैं, मैं आपकी बात की तायद कर देता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताइए कि विल पावर कितनी इंपॉर्टेंट है? हाँ साहब, विल पावर उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका खाना खाना, नाश्ता करना होता है। अच्छा। मैं अभी रिसेंटली यूरोप गया था, मैं एक दफ़ा फिर गया था यूरोप। तो असल में यूरोप बड़ा जाता हूँ क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर मुझे फैसिनेट करता है, वहाँ की आबो हवा, वहाँ का नेचर बड़ा अट्रैक्ट करता है मुझे, वहाँ के लोग भी अट्रैक्ट करते हैं। वहाँ पे एक गोरे के साथ मेरी बहस हो गई। गोरे ने पूछा विल पावर क्या है, मैंने उसको मिसाल दी, मैंने राई ली, अपने हाथ पे रखी, हथेली पे, जो सीड्स होते हैं वो, हाँ राई के जो सीड्स होते हैं ना, वो मैंने अपने हथेली पे रखे और मैंने गोरे को कहा, हे वाइट लिसन। एक गोरे लिसन। हाँ, उसको शायद वट चढ़ गया, उसने कहा वट, यानी कि वट उसने अगर कहा है तो उसको वट चढ़ा होगा, ये मेरा सोचना है। हाँ साहब, मैंने उसको कहा, हे अंग्रेज, यू सी दिस बीजेस, इट विल ग्रो। वो कहता है नो इट विल नॉट। आपने कहा कि ये मेरे हाथ के ऊपर जो बीज हैं ये उग जाएंगे। हाँ, आपकी विल पावर से। विल पावर से, आपके अंदर इतनी विल पावर होनी चाहिए। मैं उसको कन्विंस करता रहा, मैंने कहा इट विल ग्रो, वो कहता है नो इट विल नॉट ग्रो। मैंने कहा इट विल ग्रो, उसने कहा नो इट विल नॉट ग्रो। मैंने फिर कहा इट विल ग्रो, वही हुआ, विल पावर जीत गई। मतलब वो बीज जो थे वो फूट पड़े, वो उग गए? नहीं, वो नहीं उगे। गोरे की जो विल पावर थी, जो उसके विल पावर, नो में जो विल पावर थी वो जीत गई, क्योंकि ये नहीं उगे। बात विल पावर की जीत की है ना, वो जीत गया। अच्छा खान साहब, यहां पे ना मेरे साथ दो ज्यादतियां हुई। क्या सर? एक तो उस गोरे का नाम विल था, विल, और दूसरी बात आप याद रखें कि हम एशियन से ज्यादा विल पावर गोरे में होती है, और गोरे से भी ज्यादा विल पावर कौन, किसमें? जहाँ जंगल होते हैं, शेर होता है, लोग वहाँ पे वो वहाँ पे लोग जीपों में नहीं जाते, सलाखें लगी होती हैं, जंगले लगे होते हैं। अफ्रीका। अफ्रीका। ये आप विल पावर की ही बात कर रहे हैं ना? मैंने विल पावर बोल दिया, आपके दिमाग में अगर कुछ और है तो ये आपकी मर्जी। सर ठीक है, ये हाथ तो नीचे कर लें। और कमाल है हजूरे वाला, बीज गिर जाएंगे, मैं कैसे हाथ पीछे करूं? सर विल पावर तो अच्छा जादू दिखाऊं, जादू दिखाऊं? दिखाएं। बीज गिरे? नहीं सर, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। अच्छा एक बात आपको बताऊं खान साहब, मेरा जिंदगी का एक उसूल है कि जिसे मेरी समझ नहीं आती ना, मुझे भी उसकी समझ नहीं आती। अगर आपने मुश्तरका अफ़ाम तफ़हीम से ये काम आगे रेड़ना है ना, तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात, तो इसमें आपका कसूर है, मेरा नहीं। सर एक बात पूछना चाहूंगा आपसे। हजूर अल्लाह, एक आप
बेबहा बातें पूछ सकते हैं। यहाँ आपको जवाब देनी तो बैठा हूँ। सर ये मेरा ज़ाती मसला समझ लीजिए आप, और शायद ये मेरी तरह बहुत से लोगों का मसला होगा। नहीं, अभी स्पेसिफिक आपका ज़ाती मसला या फिर दूसरों का? अच्छा चले, मैं अपना ज़ाती मसला समझ के आपसे तो खान साहब आप अपना मसला खुद देखें, मैंने आपका ठेका नहीं उठाया हुआ। सर प्लीज़ बी सीरियस, मैं आपसे कोई सीरियस सवाल पूछना चाह रहा हूँ ना। शायद इसके सवाल के नतीजे में आप बहुत से लोगों की रहनुमाई कर दें, तो मैं लोगों का नुमाइंदा बन के आपसे ये सवाल चलिए आप पूछें, मैं आपको, जहाँ मैंने इतने सवालों का जवाब दे दिया, दुनिया को देता फिरता हूँ जवाब, तो आपको भी दे देते हैं। सर मुझे ये बताइए कि मिसाल के तौर पे मैं जब भी कोई नई चीज़ आती है, कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम आती है, कोई काम आता है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें प्रॉफिट का मार्जिन हो या अर्ली डेब्यूट किया जा सके, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा नुकसान हो जाता है। बजाय इसके कि मैं ट्रेंड सेटर बनूँ, उसमें मेरा नुकसान हो जाता है। इसका क्या तदारुक किया जा सकता है इस मसले का? हाँ साहब, सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है और इसका जवाब भी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी इससे और भी लोगों का बड़ा फ़ायदा होना, ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है बिजनेस में, जैसे कि आप बता रहे हैं आपका लॉस हो जाता है जी तो आपने वो मिसाल सुनी होगी, अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म। बिल्कुल सुनिए, और सर मैं इसीलिए तो सबसे पहले वो काम करने की कोशिश करता हूँ। तो इस केस में आप वर्म है, वर्म हुजूरे वाला, गलती इसमें जौन सी है वो वर्म की है। उसको किसने कहा कि सुबह सवेरे उठ, अर्ली उसको नहीं उठना चाहिए, वो अर्ली उठा, उसको ले गया बर्ड। और खान साहब आप उन लोगों के लिए मशले राह हैं जो नया कारोबार करना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं नया, और आप जैसे लोगों को नुकसान होता है। यही फ़र्क है। देखें, हम चीज़ की स्टडी नहीं करते, जब आप स्टडी करेंगे तो आपको तब पता चलेगा हाँ जी ये इसके प्रॉन्स हैं, ये इसकी फ़िश है। अब वो कौन सी फ़िश है ये नहीं पता, बस खानी है। एम आई राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं जो आपको बता रहा हूँ आपकी समझ आ रही है कि नहीं? सर मुझे सिर्फ ये समझ आ रही है कि आपने मेरे ऊपर ये आश्कार किया है कि इस मुहावरे में, यानी कि अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, इसके अंदर जितना किसी बंदे को जल्दी काम करने का फायदा हो सकता है उतना ही नुकसान भी हो सकता है, और मुझे नुकसान हुए जा रहा है। जरूरी नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा, आप जैसे लोग और लोगों के लिए मछले रहा हैं, और लोग आपको देख के सीखेंगे कि यार इन्हें कारोबार किया सी ते होया नहीं। सर चलें, मुझे तो आपकी बात से जो समझ आई है ना वो ये है कि कामयाबी हर बंदे को नहीं मिल सकती। मैंने मेहनत की, ज़रूरी नहीं है मुझे कामयाबी मिले। कामयाबी कैसे मिल सकती है? देखिए यहाँ पे आपने खान साहब ये जो आपने सवाल किया, बुनियादी तौर पे आपका सवाल ही गलत है, गलत सवाल किया आपने। कामयाबी और काम में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। क्या भला क्या फर्क है? काम में और कामयाबी में फ़र्क है हार्डवर्क का ना, लक ना। और सोचें खान साहब, आपके पास खुला मैदान है, बेलगाम घोड़े की तरह जवाब के पीछे दौड़ें कि क्या फर्क है काम में और कामयाबी में, फर्क क्या है, आपको पता चल जाएगा। मेरा ख्याल में सर के मेहनत और लगन और दयानतदारी ये सब मिलके टोटल गलत 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 जवाब है आपका। क्या फ़र्क है सर? कामयाबी और काम में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो फर्क है याबी का। काम काम, याबी काम। एक काम और एक काम और याबी 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 का फ़र्क देखें, है। यहाँ कामयाबी है, यहाँ याबी है, यहाँ काम है। आपके पास याबी है, मेरे पास याबी नहीं तो है। फिर बैठ के खान साहब यबड़ियाँ ना मारे ना आप। जब आपके पास याबी नहीं है तो फिर कामयाबी कैसे आएगी? खुद सोचें, थॉटें, खुद थॉटें, आपको पता चले कि आपने सवाल क्या पूछा। सर एक बात आपको बताऊं, जिंदगी में आपने एक और चीज याद रखनी है। आपने जिंदगी में मेहनत अकेले में करनी है, किसी की आपने हेल्प नहीं लेनी। होता है ना, हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं यार, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारा कोई हेल्प करे हमारी। आपने हेल्प नहीं लेनी। मिसाल मैं आपको देता हूँ, आपने कभी जब मुर्गी अंडा देती है उसके पास खड़े होके किसी को मुर्गी को टिशू देते हुए देखा है? जो पसीने कह दे टिशू लेके, जी मुर्गी साहब आइए आप पसीना साफ कर लें।
नहीं सर, टिश्यू लेके कौन जाएगा मुर्गी के पास? कैसी बातें कर रहे हैं नहीं, 1112 पे कभी आपने मुर्गी को कॉल करके ये कहते आपने सुना हो कि वो कह रही हो जी छेती आ जाओ मैं मरने लगी हूं? कभी नहीं करेगी। वो अपनी मेहनत खुद करती है। इसी तरह आपने अपनी मेहनत अकेले करनी है, तने तनहा करनी है। आपने किसी का साथ नहीं लेना, किसी की हेल्प नहीं लेनी। हाँ, अगर कोई हेल्प करने आ जाता है वेल एंड गुड। आपने नहीं कहना खान साहब, जहां आपने कहा आपने अपने नंबर गिरा दिए, आप कामयाब नहीं हो और फिर कोसेंगे खुद को। तो ये फ़र्क है खान साहब, अपनी मेहनत में बिला शराकत किसी की हेल्प लिए हुए। सर आपकी बातें सुन के ना एक और सवाल मेरे जहन में जन्म ले रहा है, और वो ये है कि 2025 चल रहा है, बल्कि ख़त्म होने वाला है अब तो। हाँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक सैलाब है जो पाकिस्तान में आया हुआ है। जिस तरफ देखो मोटिवेशनल स्पीकर्स। ये तो आपकी गलत बात है ना। सैलाब तो मोटिवेशनल स्पीकर का सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आया हो। अच्छा चले, पूरी दुनिया में मोटिवेशनल स्पीकर्स का एक सैलाब आया हुआ है, लेकिन हालात मुआशरे के फिर नहीं बदल रहे। हमारा मुआशरा वहीं खड़ा है जहाँ आज से 10 साल पहले खड़ा था, शायद उससे भी पीछे जा रहा है, तनाजुली का शिकार है। हालात बदल नहीं रहे सर। मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों में असर नहीं है। नहीं, बात को समझे नहीं। देखिए खान साहब, आप सबसे पहले तो गलत बात कर रहे हैं। आपके किसी ने कान भरे हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स के खिलाफ। मेरा एक जानने वाला मोटिवेशनल स्पीकर दोस्त है, वो दिन भर मोटिवेशनल स्पीकिंग करता था। रात को उसको पुलिस उठा के ले गई। अब देखिए कितनी माड़ी बात है, कितनी ज्यादती वाली बात है कि एक बंदा जो कौम को अच्छी बात बता रहा है, उसको मोटिवेट कर रहा है, उसके साथ ज्यादती हो रही, उसको पुलिस ही उठा के ले गई। सर पुलिस क्यों उठा के ले गई उन साहब को? यार बात ये थी कि दिन में उसको कोई ज़्यादा सुनता नहीं था, तो उसने अपनी अर्निंग बढ़ाने के लिए रात में चोरियां शुरू कर दी। अब हर कोई हमारे जैसा तो नहीं होता। सर हालात की आपने बात की कि हालात अच्छे नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर्स के। हालात तो नौजवानों के भी अच्छे नहीं, और एक पौध के बाद दूसरी पौध जो है मुल्क से बाहर जा रही है। अपने मुल्क में रहने को कोई तैयार ही नहीं है। आप जाके सर्वे करें, सर्वे के अंदर रिजल्ट 70-30 के आएंगे कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहता हूँ। 70-30% लोग कहेंगे कि शायद मैं पाकिस्तान में रह लूँ। इसकी क्या वजह है? देखिए खान साहब, ये जो आपने सवाल किया ये बड़ा टची है। इसका रीज़न ये है कि हमारे मुल्क का नौजवान जो है ना, माफ़ ना कीजिएगा, हमारे मुल्क का जो नौजवान है वो चाहता है कि ओवरनाइट उसको कामयाबी मिले। तो कामयाबी मेरे भाई ऐसे नहीं मिलती। कामयाबी के लिए आपको मशक करनी पड़ती है। अपने आप को आपने धूप छांव से गुजारना होता है। आप मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, आप हर छोटे काम को छोटा समझ के करते ही नहीं है, जो आपकी नाकामी का सबब बनती है। आप करके तो देखो, आप ज़मीन से मोहब्बत करके देखो। वाह, नौजवान को ज़मीन से मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत ज़मीन से शुरू कर दे। मैं आपको मिसालें दे के बता सकता हूँ कि जिन्होंने ज़मीन से मोहब्बत की है उनके कामयाबी ने कदम चूमे हैं। सर ज़बरदस्त, आपने इतनी खूबसूरत बात की कि दिल खुश हो गया। ये नौजवानों को ज़रा बताएं कि ये कौन अशखास हैं जो अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं। मलिक रियाज साहब को देख लें, माशाल्लाह ज़मीन से मोहब्बत है, वतन से मोहब्बत है। आज देखें कहाँ है। बस आपने जहन में गोल सेट करना है कि यार जहाँ ज़मीन नज़र आई आपने छोड़नी नहीं। और खान साहब, हमारा नौजवान ना गोल सेट की बातें तो कर लेता है, लेकिन गोल सेट नहीं करता। वो गोल करता है हर चीज़, बातें गोल करता है अपनी ज़िंदगी में। मतलब माँ जी ने कहा कि जा बेटा ये सामान लिया, इतने पैसे दिए, 1000 रुपये दिए, लेट सपोज उसमें से 300 की डंडी मार ली, 700 का सामान लेके आया, 1000 का पूरा नहीं लाया, कहीं और कोई ऐसी चीज़ कर दी। मतलब इस तरह की अगर आप चीज़ें करेंगे आप कामयाब नहीं होंगे। तो गोल सेट करना सीखें, उस पर अमल करना सीखें, ज़मीन से मोहब्बत करना सीखें। सर आप इतनी बातें बता रहे हैं तो मैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ कि हम इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, बहुत तरह तरह की बातें वो कर रहे होते हैं, हर एक की लाइन डिफरेंट होती है। क्या एक बाउंड्री सेट की जाए कि जहाँ हम अपने इनर सेल्फ की सुने और मोटिवेशनल स्पीकर को वो लाइन क्रॉस ना करने दें, मतलब वो हमारी ज़िंदगियों में ज़रूरत से ज़्यादा असरअंदाज ना हो? कैसे करें ये? देखिए खान साहब, मोटिवेशनल स्पीकर अगर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है तो उसकी इजाज़त उसे आप देते हैं। वो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में नहीं आता। वो 4 बातें अगर आपको अकल फहम वाली कर देता है, उसके साथ वो 12 नॉर्मल बातें कर देता है जिनका कोई वजूद या जिनका कोई फहम नहीं होता।
आप उस पर अमल शुरू कर देते हैं। मैं अपनी मिसाल दूंगा, मैंने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर जिनको मैं सुनता था, मैंने उनकी बातें सुनी है। वो एक ही बात कहते थे जी, जो भी हो जाए अपना इनर आपने नहीं मारना, अपना अंदर का बच्चा नहीं मारना, आपने उसको जिंदा रखना है। वो इतना मैंने उसको सीरियस ले लिया। मैंने अल्ट्रासाउंड भी कराया तो कोई था नहीं। और मैं दूसरों को भी कहूँगा भाई, जो कहता है ना अपना बच्चा नहीं मारना चाहिए, भाई आप भी कराओ, आप भी देखो। नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है। सर आप अल्ट्रासाउंड करवाने चले गए ये पढ़ के या सुन के कि इंसान के अंदर एक बच्चा होता है, उसे नहीं मरने देना चाहिए? हाँ, लेकिन मेरी बात इतनी सीरियस ना लेना, लेकिन बाज लोगों में होते भी हैं। बाज लोगों में होते भी हैं? हाँ। क्या बातें कर रहे हैं सर आप? यार क्या कम अकल इंसान है आप। अस्पतालों में कभी आवाज़ें नहीं सुनी आपने, उआ जो आवाज़ आती है? सिर्फ वो हमारे अंदर का बच्चा होता है जो रो रहा होता है। देखें, यहाँ आपने फिर बेवकूफ़ी वाला सवाल किया। वो आपके अंदर का बच्चा नहीं, जब वो बाहर होता है ना, फिर वो रोना शुरू करता है। सर लोग चूंकि हमें सवालात भेजते हैं आप जैसे अफराद से पूछने के लिए, तो मैं पूछ लेता हूँ कि एक सवाल था कि ये जो खुराक है हमारी ज़िंदगियों में, ये कितनी असरअंदाज होती है हमारी ज़ात के ऊपर, हमारी शख्सियत के ऊपर? अच्छा खान साहब, ये सवाल आपने जो किया है ये अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। आपने जो किया है सवाल, मैं समझता हूँ कि आपने बड़ा सोच समझ के किया है। देखिए, खुराक वो चीज़ है खान साहब, जो आप खाओगे वैसे हो जाओगे। उस चीज़ का, उस खुराक का आप पे असर होता है। अच्छा। और खान साहब, इस पे अंग्रेज़ी का बड़ा मशहूर मुहावरा है कि हु आर यू, वाई आर यू ईटिंग, वट यू ईट यू आर हु। सर वो मेरा ख्याल में ये है कि यू आर वट यू ईट। हाँ, यू आर वट यू ईट, वट यू ईट यू आर वट ईट। बिल्कुल ठीक। सर आगे बढ़ते हैं। जो आप खाते हैं वो आप पे असर ऐसे होता है। मैं मिसाल आपको कैसे दूं? हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसका त्रक्कड़ दादा था, मेरे दोस्त का। त्रक्कड़ दादा यानी लकड़ दादा से भी आगे का। अच्छा। ये उस जमाने की बात है जब डायनासोर का वजूद था, डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, ये उस एरा की बात है। अच्छा। अब वो नहर पे गए, 4 दोस्त वो गए नहाने। अच्छा, डायनासोर का दौर है। हुजूर अल्लाह मेरे दोस्त के त्रक्कड़ दादा को उन तीनों दोस्तों ने मिल के डायनासोर खिला दिया। डायनासोर खिलाया। अब मेरे दोस्त के जो त्रक्कड़ दादा थे, यानी ग्रैंड फादर जो थे, वो डायनासोर बन गए। और मेरे दोस्त के जो त्रक्कड़ दादा थे ना, जब वो डायनासोर बने तो उसी वक्त वो वैनिश हो रहे थे। और जिस दिन वैनिश हो रहे थे डायनासोर, और वो क्योंकि आखिरी डायनासोर बचे थे, उस दोस्त ने मुझे अपने त्रक्कड़ दादा की आखिरी आवाज़ भी सुनाई है जब उन्होंने खाया है डायनासोर, जब डायनासोर बने, जब वैनिश हो रहे। वो कैसी आवाज़ थी? ओए की ख्वाता जी, ये करके दूर गई है आवाज़, जो है फेड आउट हुई है। सर मुझे लग रहा है कि आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। तो जैसे नहीं, मैं झूठ नहीं, देखें जो चीज है नहीं हो सकता सर, नहीं हो है। सकता ऐसे कि एक बंदा डायनासोर खाए और डायनासोर बन जाए, ये सरासर झूठ है। मैं नहीं यार, आप मुझसे मतक्का लगा रहे हैं, आप मुझे रेडिक्यूल कर रहे हैं। मैं आपको साबित करके दे सकता हूँ। आपके अपने लोग, आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदार, वो आपको कहते हैं ओए आज कुत्ता खा के आए, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। आपने सुना होगा, कह देते हैं यार कहाँ खा के आ गया। मैं गलत था सर, मैं गलत था। कहाँ सर बहुत शुक्रिया, बड़ी बात का जब पता ना हो ना पूछा करें ना। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ आज। इन्होंने फिर हमारे लिए वक्त निकाला, फिर अपनी बातें की, बहुत हमारे इल्म में इजाफा किया। आपको ये प्रोग्राम अगर इनका पसंद आया है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ यूट्यूब पे हमारे चैनल को जाके फॉलो कीजिए, क्योंकि हमें आपकी जो हेल्प है, आपकी जो मदद है, जो आपकी मोहब्बत है, इसकी बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, मुकाता शो तुसी मुकाता जी सर, ख़त्म हो गया। आपको गुर देने जा रहा हूँ, कोई नहीं देगा सर। इंसान को ना खान साहब नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है नेचुरली एस्पिरेटेड? नेचुरली एस्पिरेटेड आपको कामयाबी बड़ी देर से देती है, आप कामयाबी की तरफ देर से पहुंचोगे। आपको टर्बो होना चाहिए, टर्बो। आप जैसे टर्बो होगे, आप अपनी कामयाबी के पास तेजी से पहुंच जाओगे। टर्बो कैसे हुआ था सर? अब आप, ये मुझे पता था, आई न्यू इट। क्या आपने ये सवाल करना है? न्यू इट। टर्बो आपका बिलालगंज भरा पड़ा, वहां से आपको मिल जाएगा, वो आप ले लें। ठीक है, आपने अगर मेरी बात नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, मैं किसी और से बात कर लूंगा। हाँ भाई, माइक
क्या हाल है? देखो माइक, तुम्हें एक बात बताऊं, कभी भी आपने माइक साहब ये नहीं सोचना ज़िंदगी में कि आप कैसे हैं, आप गोरे हैं काले हैं। मुझे पता है, नो, मुझे दिख रहा है कि आप आधे काले हैं आधे वाइट हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को अपने दिमाग पे तारी नहीं करना। आपने जो काम लाइफ में करना है कर जाना। आपकी पता खासियत क्या है माइक साहब? आपकी खासियत ये है कि आप चुप चुपीते बैठ के लोगों की बातें सुनते हैं और आपको वो बातें पता होंगी, मैं आई कैन बैट ऑन इट, कि जो किसी को नहीं पता। तो अगर जो बातें आपने लोगों की सुनी हैं, मुझे अगर टेक्स्ट कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना मैं आपका बुरा हाल करूँगा।